जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। पिछली क्लास में इसके सेकंड पार्ट में हमने कुछ रसों को उदाहरण से समझा था, जिनमें से वीर, भयानक, रौद्र, हास्य और श्रृंगार। इन रसों को हम उदाहरण सहित समझ चुके हैं। आज हम इसमें श्रृंगार रस के जो 2 प्रकार हैं, उनको उदाहरण सहित समझते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला होता है संयोग। श्रृंगार रस 2 प्रकार का होता है बच्चों, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो संयोग श्रृंगार क्या होता है, इसको हम विस्तार से समझेंगे। संयोग श्रृंगार। संयोग श्रृंगार क्या होता है बच्चों? इसमें नायक और नायिका के मिलन की स्थिति का वर्णन किया जाता है। जब स्त्री और पुरुष मिलते हैं और इनके बीच में जो रस उत्पन्न होता है, वह संयोग श्रृंगार कहलाता है। तो इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी हमारी? बहुत ही सरल है। तो क्या होगा हमारा यहाँ पर? जब नायक और नायिका की मिलन की स्थिति का वर्णन किया जाता है। वर्णन किया जाता है तब संयोग श्रृंगार कहलाता है। जब नायक और नायिका की मिलन की स्थिति का वर्णन किया जाता है, तब वहां पर कौन सा रस होता है? संयोग श्रृंगार होता है वहां पर। इसका बहुत ही प्यारा उदाहरण है कि राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सबे शुद्ध भूल गए, कर टेक रहे पलटारत नाहीं। इसमें क्या होता है कि जब सीता स्वयंवर हो रहा था, तो वहां पर भगवान श्री राम जी पुष्प तोड़ने के लिए गए थे और सीता माता गौरी पूजन के लिए गई थी। तो वहां पर राम ने जब पहली बार सीता को देखा था, सीता माँ को, और सीता ने रामचंद्र जी को देखा था, तो वहां पर एक दूसरे को एकटक निहारने लगे थे। तब वहां का जी बहुत ही प्यारा उदाहरण है। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। तो यहाँ पर इसका उदाहरण लिखेंगे हम। उदाहरण: राम का रूप निहारत जानकी। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई याते सबे सुध भूल गई। याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नाही। इसमें क्या होता है बच्चों, जब भगवान सीता माँ को देख रहे हैं और सीता माँ भगवान को देख रही हैं, तो उनकी पलकें एक दूसरे को देख रही हैं और उनकी पलकें तक नहीं झपक रही। तो बहुत ही प्यारा उदाहरण है। राम का रूप निहारत जानकी, कंगन के नंग की परछाई, याते सबे सुध भूल गई, कर टेक रही पलटारत नहीं। यह बच्चों हमारे संयोग श्रृंगार का उदाहरण है। वेरी इंपॉर्टेंट परिभाषा है और परीक्षा में अक्सर पूछी जाती है। आगामी बोर्ड परीक्षा में भी आने की 100% संभावना होती है इसकी। अगला रस हमारा सी का दूसरा प्रकार है श्रृंगार रस का,
वियोग श्रृंगार, वियोग श्रृंगार। वियोग श्रृंगार, इसमें क्या होता है बच्चों? संयोग का मतलब होता है मिलना और वियोग का मतलब होता है बिछड़ना। तो यहाँ पर जब सीता जी का हरण हो गया था, रावण सीता जी माँ को पुष्प अशोक वाटिका से उठाकर ले गया था, हरण करके ले गया था। तो वहाँ पर क्या होता है, तो राम सीता से बिछड़ जाते हैं। तो वहाँ का एक उदाहरण है, जब अलग हो जाते हैं ये दोनों, तो क्या है वहाँ का उदाहरण कि हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृगनैनी। पंचवटी से जब इनका हरण हो जाता है सीता माता का, तो वहाँ का जो उदाहरण है क्या है हमारा, पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे हम। वियोग श्रृंगार, इसी की जस्ट अपोजिट कर दें, मिलन की स्थिति का वर्णन किया जाता है, इसमें लिख देंगे बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया जाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा, जब नायक और नायिका की बिछड़ने की स्थिति का वर्णन किया जाता है, तब वहाँ वियोग श्रृंगार होता है। यहाँ पर नायक और नायिका के बिछड़ने की स्थिति का वर्णन होता है। तो यहाँ पर जब बिछड़ने की स्थिति का वर्णन होगा तो वो वियोग श्रृंगार कहलाता है। इसका भी उदाहरण है, बहुत अच्छा है कि इसका उदाहरण लिखें हम। हे खग हे मृग, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग हे मृग मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी, ये हमारा वियोग श्रृंगार का उदाहरण है। इसके आगे आता है हमारा करुण रस। क्या होता है? करुण रस। करुण रस, करुण रस की परिभाषा क्या होती है बच्चों? सा हृदय के हृदय में स्थित। इसकी परिभाषा लिखें हम यहाँ पर। सा हृदय के हृदय में स्थित, सा हृदय के हृदय में स्थित, शोक नामक स्थायी भाव का जब
विभाव, शोक नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव, तथा संचारी भावों की सहायता से संयोग होता है तब करुण रस कहलाता है। इसमें क्या होता है बच्चों की, जो डेफिनेशन पहले भी पढ़ चुके हैं अदर रस की, तो सेम डेफिनेशन रहेगी कि यहाँ पर करुण रस है, करुण का स्थायी भाव होता है शोक, तो हमारा कुछ नहीं यहाँ पर बस चेंज होगा, तो करुण रस है तो करुण का स्थायी भाव शोक, और शोक का है अगर स्थायी भाव तो रस भी कौन सा हो जाएगा, करुण रस होता है। तो हमारा सिर्फ यहाँ बस एक्स चेंज होगा, करुण रस का स्थायी भाव क्या है, शोक। और इसका उदाहरण क्या होता है कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल सोई पग धोए। इसमें बच्चों क्या हुआ था कि जब सुदामा जी अपनी पत्नी के कहने पर द्वारकाधीश से मिलने जाते हैं, तो वहां पर वो कहते हैं हम किस मुँह लेकर जाएं, वहां पर हम क्या कहेंगे कि श्री कृष्ण हमारा मित्र है, और उनकी मतलब क्या कहें कि भगवान के ऐसे ऐसे भी मित्र हैं, तो इस प्रकार से सुदामा जी जाने से मना कर देते हैं। तो उनकी पत्नी सुशीला के बार बार कहने पर सुदामा जी जाते हैं। तो वहां पर जैसे ही भगवान के पास वो पहुंचते हैं, बहुत प्रयास करने के बाद, द्वारपालों के से बार बार मिन्नतें करने के बाद वहां पर पहुंचते हैं, तो वहां पर जैसे भगवान उनको देखते हैं और उनको अपने गले से लगा लेते हैं, तो वहाँ पर भगवान भी रोने लगते हैं और अपने आँसुओं से उनके पैरों को धुलते हैं, अपने सिंहासन में बिठा देते हैं। तो वहाँ का बहुत ही प्यारा उदाहरण है करुण रस का कि देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल सोई पग धोए। तो यहाँ पर इसका उदाहरण होता है हमारा उदाहरण, क्या लिखेंगे हम इसमें, देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। करुणा निधि रोए, करुणा निधि का मतलब होता है करुणा निधान, यानी भगवान श्री कृष्ण रोने लगे। करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ, पानी परात को हाथ छुए नहीं, पानी परात को हाथ छुए नहीं, नैनन के जल, नैनन के जल सोई पग धोए। भगवान रोने लगे और उन्होंने अपने आंसुओं से सुदामा जी के चरणों को धो दिया। इसका एक उदाहरण और है, बहुत ही प्यारा है। ए मेरे वतन के लोगों, ये मेरे वतन के लोगों, तुम खूब
खूब लगाओ नारा। ये है हमारे बच्चों करुण रस के उदाहरण, और इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे पढ़ेंगे अब हम बीभत्स रस। बीभत्स, बीभत्स रस, इसकी परिभाषा क्या होती है? सहृदय के हृदय में स्थित जुगुप्सा, जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का, स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव, जब विभाव जुगुप्सा नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों की सहायता से संयोग होता है, तब वहाँ बीभत्स रस होता है। रस होता है। बीभत्स रस का उदाहरण होता है कि सिर पर, बीभत्स का मतलब होता है घृणा, जुगुप्सा का इसका स्थायी भाव जुगुप्सा, जुगुप्सा का मतलब होता है घृणा। तो इसका उदाहरण होता है सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव होशियार, अति आनंद और धारत। तो इसका उदाहरण लिखेंगे हम। सिर पर बैठ्यो, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, सिर पर बैठ्यो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीवह सियार, खींचत जीवह सियार, खींचत जीवह सियार, अति आनंद और धारत, अति आनंद और धारत। ये है हमारा बीभत्स रस का उदाहरण। बीभत्स के आगे होता है बच्चों रस। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत, खींचत जीव होशियार, अति आनंद और धारत। विभत्स के आगे होता है हमारा अद्भुत। अद्भुत रस, अद्भुत का मतलब होता है कि जिस पे हमें भरोसा ना हो सके तुरंत, कि अपन कहने लगते कि हो ही नहीं सकता ऐसे,
तो जैसे इसका एक उदाहरण होता है, बिन पग चले सुने बिन काना, कर बिनु कर्म करे बिधि नाना। कोई बिना पैरों के चल सकता है, बिन पग चले का मतलब बिना पैरों से चलना, सुने बिनु काना बिना कानों से सुनना, तो ऐसा असंभव है, तो ये कहलाता है अद्भुत रस कहलाता है। इसका एक उदाहरण और है कि पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार तब तक चेतक था उस पार। तो बताओ, सोच से भी आगे घोड़ा दौड़ गया है। राणा महाराणा प्रताप सोच नहीं पाए कि नदी कैसे पार करें, सोचने का उन्हें टाइम ही नहीं मिला, तब तक चेतक नदी पार करके उस तरफ पहुंच गया। तो ये अद्भुत रस के अंतर्गत आते। एक और है कि एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, और पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग। तो बच्चों, ये नामुमकिन चीजें हैं कि पानी में आग लग गई, और मान के चलो पानी में जैसे पानी जल गया तो मछली फाग कैसे खेल सकती है, वो तो और पहले मर जाएगी। और एक और है अपना, जो कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। तो इसमें अब हनुमान की पूंछ में लगन न पाई, तो पूंछ में आग लगी नहीं है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, मतलब कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगी नहीं है। तो आग नहीं लगी तो फिर लंका कैसे जली है, लंका जल गई। तो इसका ये अद्भुत रस है, मतलब यहाँ पर कहते हैं अद्भुत हो ही नहीं सकता कि पूंछ में आग नहीं लगी और लंका जल गई। तो ये अद्भुत रस के उदाहरण है। तो आइए इन उदाहरणों को हम परिभाषा सहित यहाँ पर लिखें। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा लिखेंगे। इसकी भी सेम परिभाषा है बच्चों, सा हृदय के हृदय में, सा हृदय के हृदय में स्थित आश्चर्य, सा हृदय के हृदय में स्थित आश्चर्य नामक स्थायी भाव का, आश्चर्य नामक स्थायी भाव का जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भावों की सहायता से संयोग होता है, तब वहाँ अद्भुत रस, तब वहाँ अद्भुत रस होता है। तो जैसा कि बच्चों हमने इसके अभी 3 उदाहरण बताए हैं अपनों को, तो इसका उदाहरण पहला हम लिखेंगे। पहला उदाहरण क्या हो जाएगा इसका, बिन पग चले, बिनु पग चले सुने बिन काना, सुने बिनु काना, बिन पग चले सुने बिनु काना, करे कर बिनु कर्म, करे विधि नाना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इसका दूसरा उदाहरण बताया था बच्चों अभी हमने कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग।
हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, इसके आगे हो जाएगा हमारा लंका सारी जल गई। लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। गए निशाचर भाग। क्या है बच्चों कि हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, लंका सारी जल गई, गए निशाचर भाग। इसका एक और बड़ा प्यारा सा उदाहरण है कि पड़ी अचानक नदी अपार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार। पड़ी अचानक नदी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। चेतक था उस पार। बच्चों, महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम था चेतक, तो तब तक चेतक था उस पार। एक उदाहरण और है इसका कि एक अचंबा हमने देखा। एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लग गई आग। कुआं में लग गई आग। एक अचंबा हमने देखा, कुआं में लग गई आग, पानी पानी जल गया। पानी पानी जल गया, मछली खेले फाग। तो जी असंभव घटनाएं हैं कि पानी पानी जल गया और मछली खेले फाग। इन चीजों पर विश्वास करने लायक नहीं है, लेकिन अद्भुत रस है, तो अद्भुत रस में ये चीजें आ जाती हैं इसमें, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके आगे पढ़ेंगे बच्चों शांत रस। शांत रस की परिभाषा क्या होती है? शांत रस, शांत का मतलब होता है स्वभाव। एक आप लोगों ने सुना होगा कि शांत स्वभाव का व्यक्ति है। तो देखा जाए, अगर रामायण में हम पहुंचे तो भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण, उनके छोटे अनुज लक्ष्मण, इन दोनों में बहुत अंतर था। रामचंद्र जी शांत स्वभाव के थे और लक्ष्मण जी क्रोधी स्वभाव के थे। तो यहाँ पर जो उदाहरण आ रहा है वो रामचंद्र जी को लेकर के चलेंगे हम। उनका उदाहरण बहुत ही प्यारा है। तो सबसे पहले इसकी परिभाषा समझेंगे, क्या होती है परिभाषा, कि जो अभी हम परिभाषाएं लिखते रहे हैं बिल्कुल सेम परिभाषा स्थायी भाव में अंतर आ जाएगा। शांत रस का स्थायी भाव होता है निर्वेद। तो क्या लिखेंगे? सा हृदय के हृदय में, सा हृदय के हृदय में स्थित
में स्थित निर्वेद निर्वेद नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों की सहायता से संयोग होता है, तब वहां शांत रस होता है। और शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। और इसका उदाहरण क्या होता है शांत रस का? तो जी उदाहरण बच्चों वहां से ले रहे हैं, जब धनुष टूट गया था तो परशुराम क्रोधित होकर के आए थे, जब शिव जी का धनुष तोड़ दिया था रामचंद्र जी ने सीता स्वयंवर में। तो परशुराम बहुत ही क्रोधित होकर आए थे, तो वहां पर उन्होंने ऐसे शब्द बोले थे कि जो एक वीर पुरुष जो होता है वो सहन नहीं कर सकता है। तो लक्ष्मण जी तुरंत उठते हैं और उनका मुंह तोड़ जवाब देते हैं। ऐसे ऐसे वाक्य बोलते हैं लक्ष्मण जी भी उनके लिए। तो परशुराम अत्यंत क्रोधित हो जाते हैं और वो फरसे से उनको मारने ही वाले होते हैं। तब तक रामचंद्र जी सामने आ जाते हैं उनके, परशुराम जी के, और वहां पर कहते हैं परशुराम जी से कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई तो शिव प्यारा होगा। शिव प्यारा क्यों होगा? क्योंकि वो धनुष जो परशुराम ने राजा जनक को दिया था वो धनुष था शिव जी का। शिव जी ने परशुराम को दिया था, परशुराम ने रख दिया था यहाँ पर राजा जनक के यहाँ पर। तो वो जनक जी के यहाँ पर जो सीता स्वयं धनुष टूटा था वो वही धनुष था जो शिव जी ने परशुराम जी को दिया था। तो रामचंद्र जी कहते हैं कि शिव धनुष तोड़ने वाला कोई तो शिव प्यारा होगा, ना मुनिवर उन पर क्रोध करें, वह दास आपका ही होगा। तो यहाँ से जो उदाहरण लेते हैं, तो परशुराम जैसे भगवान श्री रामचंद्र के जो विनम्र वचन सुनते हैं तो वो नतमस्तक हो जाते हैं और अपना सारा गुस्सा भूल जाते हैं। तो यहाँ पर वो उदाहरण लिखते हैं हम, क्या है हमारा, शिव धनुष तोड़ने वाला, शिव धनुष तोड़ने वाला कोई तो शिव प्यारा होगा। शिव धनुष तोड़ने वाला कोई तो शिव प्यारा होगा, ना मुनिवर उन पर क्रोध करें, ना मुनिवर, रामचंद्र जी कह रहे हैं ना मुनिवर उन पर क्रोध करें, ना मुनिवर उन पर क्रोध करें, वह दास आपका ही वह दास आपका ही होगा। भगवान परशुराम क्रोधित हो रहे थे, तो रामचंद्र जी कह रहे हैं विनम्र स्वभाव में कि ना मुनिवर उन पर क्रोध करें। मुनिवर जी से आज्ञा वो विनम्र निवेदन है कि क्रोधित ना हो, क्योंकि शिव धनुष तोड़ने वाला भगवान शिव जी को प्यारा होगा, इसलिए उन्हीं के हाथ तो वो धनुष टूट गया। तो जी यहाँ पर हमारा शांत रस फिनिश होता है। एक और है शांत रस का उदाहरण, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा रोए। इसका उदाहरण एक और लिख लीजिए, क्या है, चलती चाकी देखकर दिया कबीरा
रोए रोए दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना कुएं। दुई पाटन के बीच में साबुत बचाना को। इसके आगे होता है हमारा शांत के आगे रस है, लास्ट रस बचा है वात्सल्य। वात्सल्य रस क्या होता है हमारा? वात्सल्य रस क्या होता है बच्चों? वात्सल्य का मतलब होता है कि माता का बच्चे और बच्चे का माता के प्रति प्रेम, माता और बच्चे का जो प्रेम है, जो वात्सल्य के अंतर्गत आता है। तो यहाँ पर माँ बच्चे को जब खिलाती है और उसका लालन पालन करते हैं, तो जो प्रेम झलकाती है, बच्चा माँ को देख करके हंसने लगता है, किलकारी मारने लगता है। तो इस प्रेम को, इस प्रेम को वात्सल्य कहा जाता है। तो यहाँ पर बहुत प्यारा उदाहरण भगवान श्री कृष्ण के पद में से ले लेंगे कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खाए। भगवान श्री कृष्ण ने चोरी से माखन खा लेते थे, गोपियों का छीन के खा लेते थे, गगरी फोड़ देते थे, और गोपियां शिकायत करती थी तो माँ से वो झूठ बोल देते, अपनी मैया से झूठ बोलकर कहते कि मैंने मटकी नहीं फोड़ी है, मैंने माखन नहीं खाया। तो वहाँ के बहुत भाई प्यारे पद हैं कि मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो। एक बार क्या हुआ था, दाऊ भैया उन्हें चढ़ा रहे थे, कान्हा को चढ़ाते हैं कि नंद बाबा गोरे हैं और यशोदा मैया गोरी हैं और भगवान श्री कृष्ण सांवले थे। तो कहते गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम क्यों श्याम सरी? तो वहां पर दाऊ भैया उन्हें चढ़ाते, तो कान्हा दाऊ भैया की शिकायत करते मैया से। तो कहते हैं कि मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। तो जी जो पद हैं जी वात्सल्य रस के उदाहरण हैं। तो चलिए यहाँ पर इसकी परिभाषा लिखते हैं। क्या होगी हमारी इसकी परिभाषा? परिभाषा वही है हमारी, सिर्फ हम क्या करेंगे, रस और उसका स्थायी भाव बदल देंगे। तो हमारा इधर क्या हो जाएगा, सा हृदय के हृदय में, सा हृदय, सा हृदय के हृदय में स्थित, सा हृदय के हृदय में स्थित वत्सल, वत्सल नामक स्थायी भाव का, वत्सल नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव, स्थायी भाव का जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भावों की सहायता से संयोग होता है, तब वहां वात्सल्य रस होता है। तब वहां वात्सल्य रस होता है, तब वहां पर वात्सल्य रस होता है। और इसका उदाहरण क्या है हमारा, मैया मोरी मैं नहीं माखन खायो।
इसका उदाहरण क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? मैया मोरी मैं नहीं माखन, मैं नहीं माखन खायो। इसका एक उदाहरण और होता है, क्या है हमारा? मैया मैया मोरी दाऊ बहुत खिजायो। ये हमारे वात्सल्य रस के दो उदाहरण हो गए हैं। और भी भगवान श्री कृष्ण के जो पद हैं उनको भी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, जिसमें मैया यशोदा और कान्हा जी की जो बातें होती हैं। तो जी हमारे वात्सल्य रस के उदाहरण हो गए। और बच्चों 10 के 10 फिनिश हो गए हमारे। तो जो भी अभी इनमें कमी आप लोगों को समझ में आई हो और समझ में नहीं आया हो तो कृपया करके कमेंट करके हमें बताएं, तो हम कोशिश करेंगे कि आपकी वो झिझक और वो डाउट भी क्लियर कर देंगे।